वफाकी तालीमी बोर्ड म्याई तालीम के फैलाव, तलबा के बुनियादी मसाइल हल करने और बोर्ड तक बासानी रसाई को मुमकिन बनाने में हरदम कोशा नजर आता है। वफाकी तालीमी बोर्ड ने 9वीं और 10वीं के दूसरे सालाना इम्तिहानात 2021 के नताइज का ऐलान मोरखा 21 दिसंबर रोज मंगल को किया। इस तकरीब में चेयरमैन फेडरल बोर्ड जनाब कैसर आलम साहब और दीगर अफसरान ने शिरकत की। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया और इसके बाद चेयरमैन फेडरल बोर्ड जनाब कैसर आलम साहब ने बटन दबाकर नताइज का ऐलान किया। इसके बाद चेयरमैन वफाकी तालीमी बोर्ड जनाब कैसर आलम साहब ने बोर्ड में जिद्दत लाने वाले इक़दामात के बारे में इजहार ख्याल करते हुए कहा, हमने अपने सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन SSC यानी मैट्रिक का रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया है। मैं बता दूं कि हमारा एग्ज़ाम 25 नवंबर को शुरू हुआ था और 6 दिसंबर को कंक्लूड हुआ था और हमने दिसंबर के महीने में ही यानी 15 दिन के गैप में हमने रिज़ल्ट दे दिया। तो मुझे इंतहाई खुशी है। इस पर मैं अपने उन तमाम बच्चों का जिसने अपना रिज़ल्ट इम्प्रूव किया उनको मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही अपने पूरे टीम को जो एग्ज़ामिनेशंस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे। मैं ख़ुसूसी तौर पर उन असातिज़ा कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट करने में, फेयर एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट करने में हमारे फेडरल बोर्ड की मदद की और उन असातिज़ा कराम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपनी जानफशानी के साथ हमारे मार्किंग सिस्टम के ज़रिए पेपर्स की जो है वक्त पर वक्त मार्किंग कंप्लीट कर ली थी। तो मैं मशकूर हूँ अपने टीचर्स का और साथ ही साथ मैं अपने एग्ज़ामिनेशन जो हमारा विंग है उनके स्टाफ का मैं मशकूर हूँ जो हमारे पूरे वर्कर्स स्टाफ इसमें इन्वॉल्व रहा। मैं अपने पूरे टीम का मशकूर भी हूँ और उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम एक साल में 2 एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कर सकें। इस दफ़ा जो हमने पॉलिसी इख्तियार की थी बाय द फेडरल गवर्नमेंट वो बच्चों के फेवर को और बच्चों को सामने रखकर हमने मौका फराहम किया हमारे ग्रेड 9th और ग्रेड 11 के बच्चों को भी, अगर वो भी अपने सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये हमने उनको भी चांस दिया था, जो कि पिछले सालों में ये उनको ये फैसिलिटी हासिल नहीं थी। हमने इस दफ़ा इसमें 9th के बच्चों को भी इन्वॉल्व रखा, 11th के बच्चों को भी और 10th और 12th के बच्चों को भी। तो हमने एक पूरा कंप्लीट सेकंड एनुअल एग्ज़ाम कंडक्ट किया। यही पॉलिसी इंशाअल्लाह हमारी जारी रहेगी और हम अगले साल भी 2 एनुअल एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करेंगे, जिसमें से मैं ये भी बच्चों को बता दूं कि उनको मज़ामीन चुनने का इख्तियार उनको हासिल होगा। दूसरा ये है कि वो अपने मज़ामीन को दोनों एग्ज़ामिनेशन में अपनी सहूलत के हिसाब से तैयारी करके स्टैगर भी कर सकते हैं, ये भी उनको इजाज़त होगी। तो ये कुछ नए इक़दामात हैं जो फेडरल बोर्ड करता आ रहा है। फेडरल बोर्ड ने इस एक साल में इम्तिहान और इम्तिहान से मुताल्लिक़ा क़वानीन में बच्चों की सहूलत को सामने रख कर उनमें तरामीम की हैं ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े मिल सकें। बहुत सारे सवालात आते हैं और हम उनके जवाबात कचहरी में दे देते हैं। हम इंशाअल्लाह रेगुलरली कचहरी करेंगे और साथ ही उनकी तादाद भी बढ़ा रहे हैं ताकि मुख्तलिफ़ थीम्स और टॉपिक्स में हम ख़ुसूसी तौर पर हम आप बच्चों की जो है रहनुमाई कर सकें और साथ ही साथ इदारों के साथ हमारा क्लोज़ लिएज़ान हो, हमारे टीचर्स के साथ क्लोज़ लिएज़ान हो। इंशाअल्लाह आने वाले चंद दिनों में 2022 के इम्तिहानात की पॉलिसी, 2022 के इम्तिहानात के शेड्यूल और 2022 के लिए जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है और एनरोलमेंट का जो प्रोसेस है उसमें हम मज़ीद आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। और जो एग्ज़ामिनेशन हमने SLO बेस्ड किया हुआ है उनका एक फ़र्स्ट बैच ऑफ द जो हमारे मॉडल पेपर्स हैं वो आप तक पहुंच चुके हैं, हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। आप उनको स्टडी करें, उनको अपने स्कूलों में अपने टीचर्स के साथ मिलकर उसकी प्रैक्टिस करें और साथ ही साथ इंशाअल्लाह सेकंड मॉडल पेपर्स का बैच जो है वो विद इन नेक्स्ट 2 months वो भी आएगा। और इसी तरह हमारा हर क्वार्टर में हम आपको मॉडल पेपर्स देंगे ताकि आप अपनी प्रैक्टिस आने वाले एग्ज़ाम के लिए कर सकें। हमारी कोशिश है कि हम इम्तिहानात को ट्रांसपेरेंट बनाएं, हम इम्तिहानात में
IT کا استعمال کریں، ٹیکنالوجی، اور آپ نے دیکھ لیا کہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہی ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم 15 ڈیز میں میٹرک کا رزلٹ دے رہے ہیں اور 17 ڈیز میں ہم نے انٹر کا رزلٹ دیا. تو میں اس پورے سال کے 2 ایگزامز کے پورے مرحلے کے کنکلوژن پر میں ایک دفعہ پھر میرے اسٹاف کو، بورڈ کے ملازمین کو، اور ان تمام حضرات، اساتذہ کرام اور ادرس جنہوں نے ہمارے فیڈرل بورڈ کے امتحانات کو کامیاب بنانے میں فیڈرل بورڈ کا ساتھ دیا. میں پیرنٹس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جن کا اعتماد فیڈرل بورڈ پر برقرار ہے، اور وہ انشاءاللہ ہمارے تمام پروسیسز ٹرانسپیرنٹ اور ایک شفاف طریقے سے، اور کوالٹی ہمارا مقصد ہے. انشاءاللہ ہم امتحانات میں کوالٹی لے کر آئیں گے، ہم اپنے تعلیم میں کوالٹی لے کر آئیں گے، اور ہم پورا کا پورا ساتھ دیں گے اس پورے نظام تعلیم کو ایک بامقصد بنانے کے لیے، اور پورے نظام کو، تعلیم کے نظام کو ایک جو فیڈرل بورڈ کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ انشاءاللہ وہ جاری رہے گی. اسیسمنٹ کو کریکولم کے ساتھ الائن کرنے کے لیے جو اقدامات ہم اٹھا رہے ہیں، یہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ اہم نقطہ ہے جس پر ہم فیڈرل بورڈ بڑے سنجیدگی کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہے. اور ایک کافی عرصے کے بعد ہماری جو امنگیں تھی، جو ہماری خواہشیں تھی، پیرنٹس کی خواہشیں تھی کہ ہمارے نظام تعلیم کو بین الاقوامی معیار کے مطابق لایا جا سکے، تو اس میں ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ہمارے کریکولم کو کے ساتھ امتحان کو الائن کرنے کا جو پروسیس ہے وہ انشاءاللہ بخیر و خوبی، کامیابی سے ہم اس کو تکمیل تک پہنچائیں گے، اور اس کو الائن کریں گے اپنے نظام تعلیم، نظام امتحانات کو کریکولم کے ساتھ. تو ان الفاظ کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں آپ تمام کامیاب ہونے والے بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے اداروں کو، ان کے اساتذہ کو مبارکباد دیتا ہوں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.